अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अभी हम एक्सपेंडेड विजेट देखने जा रहे हैं। एक्सपेंडेड विजेट रो और कॉलम के अंदर यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे एक्सपेंडेड विजेट का यूज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो अभी मैंने एक रो विजेट ऐड किया हुआ है बॉडी के अंदर डायरेक्ट ही, तो उसके अंदर मैंने कुछ चिल्ड्रन ऐड किए हुए हैं। इन चिल्ड्रन को मैं एक्सपेंडेड के अंदर रिफैक्टर कर देता हूँ, एक्सपेंडेड। ओके, अच्छा, जब भी एक्सपेंडेड यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसे 50 देता हूँ फ्लेक्स, एंड एक और जो कि सेकंड विजेट था चिल्ड्रन के अंदर, उसे भी मैं एक्सपेंडेड के अंदर ही रिफैक्टर कर दिया और इसे फ्लेक्स 50 दे देता हूँ। सही है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल है, ये सारी स्पेस, इसे मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पेस हमारे पास है रो के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल है रो के लिए, और इसके अंदर हमने विजेट्स प्लेस करने हैं। अब विजेट्स हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 विजेट, 2-3 विजेट्स हैं, जैसे ये बॉक्स 1 और बॉक्स 4 ये हैं, ये इस तरह से प्लेस हों कि ये जो पहले वाला विजेट हो वो और दूसरे वाला विजेट दोनों इस स्पेस के अंदर फुली एक्सपैंड, ये पूरी स्पेस कवर करें और 50-50% अपना, मतलब कि 50% इस स्पेस का बॉक्स 1 ले और 50% स्पेस बॉक्स 4 ले। या फिर हम ये कहते हैं कि 20% स्पेस बॉक्स 1 ले ले और 40% स्पेस बॉक्स 4 ले ले। अब जब हम अवेलेबल स्पेस के अंदर जो विजेट्स होते हैं इनको इक्वली या फिर किसी रेशो के मुताबिक स्पेस दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक्सपेंडेड विजेट यूज़ करते हैं। अब ये एक्सपेंडेड विजेट मैंने यूज़ किया, इसके अंदर ये जो फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कि हमने इसे कितनी रेशो देनी है, इसका कितना रेशो, मतलब कि रो में इसकी जो स्पेसिंग या फिर इसका जो एरिया होगा वो कितना % होगा। तो मोस्टली फ्लेक्स को मैक्सिमम 100 ही रखते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि 100 रखें, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब 1000 के हिसाब से आप उसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लें। लेकिन हम एक इसके दरमियान रेशियो होती है, जैसे मैं 50-50 दे दी मैंने, तो मैंने 100 के हिसाब से 50% इसे दिया और 50% इसे दिया। अभी इसे सेव किया मैंने, अब ये देखें 50% बॉक्स 4 को मिल गई स्पेस, 50% बॉक्स 1 को स्पेस मिल गई। सही है। अब ये जो 50% मैंने स्पेस दिया ना, ये 50% जितनी भी अवेलेबल यहाँ पे जितने भी हमने विजेट्स ऐड किए हैं चिल्ड्रन के अंदर, उनकी टोटल स्पेस, टोटल हमने ऐड किया तो 100 बनता है। 100 में से 100 को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि मैक्सिमम 2 विजेट्स हैं, तो 0.5 बनता है। 0.5 मतलब 50% स्पेस बॉक्स 1 को, पहले विजेट को, और 50% बॉक्स 2 जो कि सेकंड विजेट है उसे मिल गई। अब मैं यहाँ पे एक और विजेट ऐड कर देता हूँ इसी तरह का। सही है। अब क्या होगा, अब टोटल जो फ्लेक्स की वैल्यू होगी ना वो 150 होगी है, 50 इसकी, 50 इसकी, 50 इसकी। अब यहाँ पे एक चीज़ तो डिफाइंड है कि इन तीनों को ना इक्वल स्पेस मिलनी है। इक्वल स्पेस कैसे मिलनी है कि ये पहला विजेट यहाँ पे आएगा, दूसरा विजेट यहाँ पे आएगा और तीसरा विजेट यहाँ पे आ जाएगा। ये तीनों इक्वली स्पेस्ड होंगे, एक जैसा एरिया लेंगे। यहाँ पे ये जो सेम नंबर दे रहे हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि हमने इन्हें सेम रेशो दी है
और टोटल अभी हम 100 मैक्सिमम फ्लैक्स 100 नहीं कर रहे, मैक्सिमम फ्लैक्स 150 कर रहे हैं। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ। ये सेव हुआ, इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। ओके, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले वाला विजेट, दूसरे वाला विजेट और तीसरे वाला विजेट तीनों ने इक्वल स्पेस ली है। सही है। इसी तरह जितने भी विजेट्स हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 50 विजेट्स भी ऐड करते हैं, तो उसने इक्वली स्पेस सारे विजेट्स को देनी है। अब मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो बॉक्स 4 है ना, उसका साइज़ ज़्यादा चाहिए बाकी दोनों बॉक्सेस से। मैं इसकी फ्लेक्स की वैल्यू 80 कर देता हूँ। अब क्या हुआ, बॉक्स 4 का साइज़ बढ़ गया। मैं कहता हूँ 80 भी नहीं, 120 मैं चाहता हूँ, 120 हो जाए। ये 120 होगी, मतलब कि इसे स्पेस ज़्यादा मिल गई और बाकी दोनों 50-50 हैं। इसकी स्पेस 120 रेशो होगी, रेशो में 120 आ गया, ये 50-50 पे ही है। अगर मैं इसे भी 120 और इसे भी 120 कर दूं तो फिर ये वापस इक्वल स्पेस में आ जाएंगे। तीनों को सेम फ्लेक्स दिया है तो तीनों के लिए इक्वल स्पेस आएगी। ये रेशो की बेसिस पे चल रहा होता है सारा काम। ये फ्लेक्स की बेसिस, फ्लेक्स में जितना भी हम साइज़ देते हैं उस हिसाब से ये सारा काम चल रहा होता है। 100 वाली मैं बात ये कर रहा था कि अगर हम फ्लेक्स को मैक्सिमम 100 लेके चलें, वो थोड़ा आसान हो जाता है। रेशो देना, जितने भी हमारे पास मैक्सिमम विजेट्स हैं उनके हिसाब से हमें रेशो देना आसान हो जाता है। जैसे अगर मुझे पता है कि 3 विजेट्स हैं और 3 विजेट्स को मैंने फर्स्ट वाले विजेट को 50% देना है और बाकी वाले विजेट्स को 25%, मतलब कि फ़र्स्ट वाला विजेट हाफ विड्थ में आए और बाकी जो दोनों विजेट्स हैं वो दोनों विजेट्स हाफ विड्थ के अंदर प्लेस हो जाएं। मैं बाकी दोनों को 25-25 दे दूंगा। अब ये हाफ के अंदर बॉक्स 4 आ गया और 25% में बॉक्स 1 आया और 25% में बॉक्स 1 जो कि सेकंड, मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ, बॉक्स 2 कर देता हूँ। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड वाला काम चलता है। ये रो के अंदर अभी हमने देखा था कि एक्सपेंडेड इस तरह से काम कर रहा होता है। कॉलम के अंदर हम देखते हैं कि कॉलम के अंदर किस तरह से काम करेगा। कॉलम के अंदर सेम ऐसे ही काम करेगा, वो साइज़ वगैरह इसी तरह से सेट करेगा, लेकिन वो वर्टिकली करेगा। अभी हम हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, वो वर्टिकली टॉप टू बॉटम कर देगा। ये देखें, अब उसने इस साइज़ को, ये जो साइज़ हाइट दी हुई है ना, इसे इग्नोर कर दिया है। उसने ओवरऑल इस कंटेनर को 50% फ्लेक्स दे दी है, 50% एरिया दे दिया है, 50% यहाँ तक, और उसके बाद 25 बॉक्स 2 को और 25 बॉक्स 1 को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप बता दें मुझे। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।